राजस्थान में कोरोना संक्रमित केसों में लगातार कमी आने के साथ ही रिकवर्ड मरीजों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। इसी का परिणाम है कि राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की मारामारी खत्म हो गई है। नए मरीजों को अब अस्पतालों में आसानी से बेड मिल रहे हैं। ऑक्सीजन को लेकर भी कोई समस्या नहीं आ रही। पिछले 10 दिनों की रिपोर्ट देखें तो प्रदेश में रिकवरी रेट लगभग 15% बढ़ा है। इसके कारण 33 में से 12 जिलों में रिकवरी की दर 90% से ऊपर चली गई है। राज्य में 14 मई को सबसे ज्यादा 2.12 लाख एक्टिव केस थे और प्रदेश का रिकवरी रेट 74% से कम था। सख्त लॉकडाउन लगने के बाद न केवल संक्रमित केस में कमी आई बल्कि मरीज भी तेजी से रिकवर हो रहे हैं। राजस्थान में रिकवरी रेट बढ़ने के साथ ही जिलों में एक्टिव मरीजों की संख्या में तेजी से गिरावट हुई है। पिछले 10 दिन में सबसे ज्यादा 29,526 एक्टिव मरीज जयपुर में कम हुए हैं। इसके बाद जोधपुर में भी संख्या में कमी आई है। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास के जेईएन प्रवीण कुमावत की कोरोना संक्रमण से ज्यादा हालात खराब होने के कारण उन्हें एयरलिफ्ट कर पुणे ले जाया गया। इसके लिए निजी हॉस्पिटल से हमीरगढ़ हवाई पट्टी तक प्रशासन और पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया। कुमावत को पुणे से आए 4 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम एक्मो मशीन के साथ एयरलिफ्ट में लेकर गई। इस दौरान हवाई पट्टी पर करेड़ा एसडीएम, कार्यवाहक यूआईटी सचिव महिपाल सिंह, यूआईटी के अधीक्षण अभियंता संजय माथुर सहित कई अधिकारीगण मौजूद रहे। स्वास्तिक हॉस्पिटल में एक कोरोना पॉजिटिव प्रवीण कुमावत नाम से एक पेशेंट है। उनका यूआईटी में जेईएन भी है और उनका कुछ एक्मो टेक्निक के ऊपर उनको शिफ्ट करना था यहाँ से, ऐसा डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था। तो उसके आधार पे पुणे से एयरक्राफ्ट आया है और उनको एयरलिफ्ट यहाँ से किया गया है। इस दौरान इनको बाकायदा पुलिस प्रशासन के समन्वय से इनको और डॉक्टर्स की टीम के समन्वय से यहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर किया गया, स्वास्तिक से एयर स्ट्रिप तक, और हमीरगढ़ हवाई अड्डे से अभी उनका टेक ऑफ हुआ है। यूआईटी के इंजीनियर प्रवीण कुमावत को एयरलिफ्ट से पुणे भेजना अपने आप में बहुत ही असहनीय कार्य है। इस व्यवस्था को देखकर यूँ लगता है कि प्रभु का कहर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम आप सबके माध्यम से भीलवाड़ा शहर के सभी लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि कोरोना अभी गया नहीं है, इसको बिल्कुल हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के युवा लोगों का इस भयावह त्रासदी से गुजरना अपने आप में खतरनाक संकेत है। सभी लोग काफ़ी सावधानी रखें और पूर्ण सावधानी के साथ अपना बचाव करें, यही हमारी अपील है। एवं ऊपर वाले से भगवान से भी ये प्रार्थना करते हैं कि प्रवीण को जल्दी स्वस्थ करके वापस भीलवाड़ा। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां भाकरोटा थाना पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई में दुष्कर्म का आरोपी बाबा पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस थाना भाकरोटा जयपुर पश्चिम में 2 महिलाओं ने मुकुंदपुरा स्थित तपसी बाबा के नाम से विख्यात योगेंद्र मेहता उर्फ तपसी बाबा के खिलाफ शारीरिक शोषण और बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया। बताया कि बाबा उन्हें सेवा के नाम पर आश्रम में रोककर उनसे सेवा करवाते थे। चाय व प्रसाद में नशीला पदार्थ मिलाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और फिर संबंध बनाने के बाद समाज का डर दिखाकर कई बार संबंध बनाया गया। महिलाओं का कहना है कि बाबा के अलग अलग आश्रम में बाबा सेवा के नाम पर महिलाओं को रोकता है और उसके साथ दुष्कर्म और बलात्कार करता है। महिलाओं का यहाँ तक कहना है कि बाबा कहता है कि मैं कृष्ण हूँ, मेरी सेवा में अपने आप को समर्पित कर दो। खुद को कृष्ण बताता है और महिलाओं को गोपियां बताता है। पुलिस ने तपसी बाबा को मुकुंदपुरा स्थित उनके आश्रम से गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आगे के अनुसंधान में जुटी है। मुकुंदपुरा में एक तपस्वी बाबा के नाम से योगेंद्र मेहता बैठता है। वो हमारे कुल देवता है। हम सभी वहाँ जाया करते, पूरे परिवार के। हम भी जाते थे, सास ससुर सब जाते थे। उनके कहने से हम भी जाने लग गए। फिर धीरे धीरे वो कहता है कि रुका करो, रात को सत्संग में रुका करो। मैं शुरू में 2-3 साल तो कम रुकती थी, फिर धीरे धीरे कभी कभार रुकने लगी। तो वो कहता अपने आप को कि मैं कृष्ण भगवान हूँ, तुम तो मेरी गोपियाँ हो, परम गुरु में ही हूँ, गुरु के समर्पण हो जाओ। तो कभी एक दिन रात को बुलाया और मेरे साथ बलात्कार किया। मैं बहुत डर गई थी। मैंने कहा आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। बोले डरने की बात नहीं, ये तो तुम्हारे आत्माओं के भोग है जो भोगने के लिए ईश्वर ने तुम्हें यहाँ भेजा है। ऐसा करते करते मुझे कुछ दिन मेरे साथ चला। फिर मुझे लगा कि मेरी 13 वर्षीय बेटी थी, उस पर उसकी गलत नज़रें पड़ने लगी। मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी बेटी के साथ भी कुछ गलत करेगा।
वो ऐसे पढ़ने के लिए ऐसे कहता क्या करेगी पढ़ के, ऐसे ऐसे खेल लेते छोड़ने के लिए गया। तो मुझे लगा कि गलत है। तब मैंने मेरे पति को बताया, तब मेरे पति ने उनसे विरोध भी किया था, जाके कुछ कहा, 2-4 कुछ कह सुन के भी आए, लेकिन मेरे पूरे परिवार को उसने हमारे खिलाफ कर लिया था। और मेरे सास ससुर से ये कहलवा दिया था कि तू हमारा बदनाम कर रही है, जा निकल जा घर से बाहर। मैं सोची मैं कहाँ जाऊँगी, और बेटा तक मारने के लिए मना, तो हम डर गए, भाई मैं कहाँ जाऊँगी। मेरे 2 देवर है, 2 देवरानी है, उनको भी हमसे दूर कर लिया। और आज जब मेरे देवर देवरानियों पे, हमारे पूरे परिवार पे उठी आज, जब मैं उनके साथ खड़ी हुई हूँ। खबर सूरतगढ़ के शिवपुरा कस्बे से है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में जलदाय विभाग द्वारा अशुद्ध जल सप्लाई किया जा रहा है। पानी को पूरी तरह फिल्टर नहीं किया जा रहा। यहां गंदा और मटमैला पानी ग्रामीणों के लिए बीमारियां पैदा कर रहा है। इस गंदे पानी से पेट जनित बीमारियां, पेट दर्द, दस्त जैसी घातक बीमारियां गाँव में फैल रही है। जलदाय विभाग तथा कर्मचारी कुंभकर्णी नींद में सोए हैं। मंगलवार को डीपी के संवाददाता एसके दहिया ने टेक्नीशियन को लेकर गांव 28 चक में सप्लाई किए जा रहे पानी की जांच कराई तो एक डरावनी तस्वीर सामने आई। टेक्नीशियन दिनेश कुमार ने गांव में सप्लाई किए जा रहे पानी का टीडीएस नापा तो टीडीएस 200 आ रहा था, जो कि एक मानव शरीर के लिए नुकसानदायक और घातक होता है। टेक्नीशियन ने बताया कि स्वस्थ शरीर के लिए पानी का मानक 100 से 120 टीडीएस हित है। इससे अधिक टीडीएस इंसान के शरीर में बीमारियां देता है। विभाग को चाहिए कि कर्मचारी को शुद्ध पानी सप्लाई करने को पाबंद करे। अभी हमारे साथ हैं टेक्नीशियन दिनेश जी। आइए इनसे पूछते हैं कि अभी जो सप्लाई में पानी आ रहा है इसमें आपने कितना टीडीएस नापा इसका? इसका सर अभी 200 टीडीएस आ रहा है। 200 हार्मफुल है बॉडी के लिए, और रहना चाहिए 100 से 120 के अंदर। यानी जो डायरेक्ट सप्लाई का पानी आ रहा है, आपका मतलब है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है? हाँ सर, खतरनाक है बॉडी के लिए। इसके लिए बेस्ट है एक अच्छा सिस्टम लगा हुआ होगा, और वो टीडीएस को कंट्रोल करेगा, जिससे आपकी बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मिनरल्स है वो आपको मिलते रहेंगे। तो सामान्य तौर पर एक स्वस्थ आदमी के लिए कितना टीडीएस का पानी की जरूरत है? अंडर 100, मतलब 100 के अंदर हो, 100 से ऊपर ना हो। और अभी जो सप्लाई का पानी आ रहा है वो 200 के लगभग आ रहा है। हाँ जी। तो इसका मतलब बहुत जहरीला पानी जलदाय विभाग द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। खबर राजधानी जयपुर के पावटा से है, जहां कोटपुतली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार कसवा द्वारा मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान की पहल बहुत ही कारगर साबित हुई, जिसमें प्रशासन, पुलिस, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी संयुक्त रूप से टीम गठित कर गांव, ढाणे, कस्बे, वार्डों और गलियों में पैदल घूमकर मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत कोरोना महामारी से ग्रामीण के बचाव और सुरक्षा के लिए अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान द्वारा प्रशासन के साथ मिलकर जन जागरूकता के इस कार्य में ऑडियो संदेश और पैम्पलेट्स आदि के वितरण द्वारा ग्रामीण इलाकों में कोरोना की गाइडलाइन की पालना हेतु अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण शंकरदत्त शर्मा ने भी इस अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि अभियान में आमजन, गांव के विशेष व्यक्ति, पुलिस प्रशासन और अन्य विभागों द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। एएसपी कसवा के अनुसार गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार का उद्देश्य इस घातक महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, जांच करवाने में कोताही न बरतें। इसी तरह लगातार ग्रामीण और शहरी लोगों को इस महामारी के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं गांव में गठित टीम सहित सभी जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इस समय घातक महामारी के प्रति सभी लोगों को अपने स्तर से अपने आस पड़ोसी रिश्तेदारों को जागरूक करते हुए कोविड-19 के नियमों का पालन करना चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राजस्थान की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपी के न्यूज़ के साथ। नमस्कार। राजस्थान